हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिको गाइड में। आज का हमारा टॉपिक है रिस्ट जॉइंट। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसमें फुल क्वेश्चन में आता है और कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आता है। तो ऑल्सो रिस्ट जॉइंट है, उसको हम स्मार्ट जॉइंट बोलेंगे। इस क्यों? क्योंकि उसके पास एक बिग पावर होती है, मीन्स ये यूनिक होता है क्योंकि ये जो हैंड की जो सारी मूवमेंट है वो ये रिस्ट जॉइंट करवाता है, लाइक एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, वो सब। फर्स्ट उसका टाइप ये साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप है। उसमें जो एलिप्सोइड वेराइटी है उसका, यहाँ पे एलिप्सोइड का मीनिंग होता है ओवल शेप सरफेस होती है जो सेलो कैविटी में जॉइंट होगी, उसको हम एलिप्सोइड बोलेंगे। मतलब कि ये दो टाइप के मूवमेंट करवाएगा, प्रोक्सिमली एंड डिस्टली। मतलब कि प्रोक्सिमल वो किससे फॉर्म होगा और डिस्टल किससे फॉर्म होगा। तो प्रोक्सिमल रेडियस है उसके जो इंफीरियर एंड आएगी वो, और ऑल्सो यहाँ पे जो इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है वो। और डिस्टल मतलब कि जो छोटे छोटे कार्पल बॉन्ड होंगे, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड डिस्टल में होगी और प्रोक्सिमल में ये रेडियस होगा। उन दोनों के बीच में ये रिस्ट जॉइंट फॉर्म होगा। उसमें यहाँ पे जो पीसी फॉर्म है वो डज नॉट टेक पार्ट एज अ सिस्टमोइड बॉन्ड फॉर फ्लेक्सर कार्पी अल्नाइज। मतलब कि यहाँ पे जो पीसी फॉर्म बॉन्ड है वो रिस्ट जॉइंट फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता है, पर वो ऐसा सिस्टमोइड होता है फॉर द फ्लेक्सर कार्पी अल्नाइज। यहाँ पे सिस्टमोइड का मीनिंग होता है जो मसल टेंडन है उसके अंदर होना, इसलिए जो प्रोटेक्ट करेगा वो मसल्स को। तो जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल्स है उसके बिलो में ये पीसी फॉर्म होगा, इसकी वजह से जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम देखते हैं उसके कौन कौन सी आर्टिकुलर सरफेस होगी। तो अपर पे हमने देखा रेडियस है और लोअर में तीनों कार्पल बोन होगी। तो अब उसके लिगामेंट, फर्स्ट कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट सारे जॉइंट में आता ही आता है क्योंकि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो जो बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको लीक करने से रोकता है। ये इनक्लोज होगा जॉइंट से। अटैच अबोव, अबोव से वो रेडियस एंड अल्ना से अटैच होगा, और जो बिलो वो प्रोक्सिमल जो कार्पल बोन है उससे। यहाँ पे क्लिनिकल इंपोर्टेंट है, जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो एक फॉर्म करेगी रेसेसियस सक्सीफॉर्मिस नियर द अल्ना स्टाइलोइड। मतलब कि अल्ना स्टाइलोइड होता है उसके आस बीच में एक जो रेसेसियस सक्सीफॉर्म फॉर्म होगा। ये क्या होता है? ये जो स्मॉल पाउच फॉर्मेशन होता है फ्रॉम साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिससे ये जो प्रिवेंट पिचिंग, मतलब कि जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो उसको पिचिंग करने से प्रिवेंट करेगी ये। अब दूसरा पाल्मर लिगामेंट, ये इंट्रा कैप्सुलर मतलब कैप्सूल के अंदर होगा। वो दो टाइप का होगा, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट जो रेडियस से जो स्कैफोल्ड, ल्यूनेट और ट्राइक्यूट्रल बोन है उसके बीच में होगा। पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट मतलब कि अल्ना के जो स्टाइलोइड प्रोसेस है उससे वो कहाँ पे, ल्यूनेट और जो ट्राइक्यूट्रल बोन है वहां पे। फिर आएगा तीसरा डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये पाल्मर लिगामेंट से थोड़ा वीक होगा, वो पोस्टीरियर रेडियस होगा उससे डोर्सल सरफेस होता है, स्कैफोल्ड, ल्यूनेट और जो ट्राइक्यूट्रल होता है उनके बीच में होता है। फिर आएगा है चौथा कोलेट्रल लिगामेंट। ये दो टाइप की होगी, रेडियल कोलेट्रल और अल्नर कोलेट्रल। ये जो रेडियल कोलेट्रल है वो जो रेडियल की स्टाइलोइड प्रोसेस से होती है उसके बीच से जो स्कैपुलर बोन है उसके बीच में ये रिलेटेड होगा रेडियल आर्टरी से। और जो अल्नर कोलेट्रल है वो अल्नर की जो स्टाइलोइड प्रोसेस है उससे जो ट्राइक्यूट्रल एंड जो पीसी बोन होता है उनके दो बीच में आता है। ये सारे लिगामेंट हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये है रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट जो रेडियस से जो स्कैफोल्ड बोन है उसके बीच में होगा। यहाँ पे अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट जो अल्ना के स्टाइलोइड, और यहाँ पे जो पीसी फॉर्म और जो ट्राइकोट्रल बोन है उसके बीच में और भी लिगामेंट है, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट, और डोर्सल साइड में होंगे डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। अब उसके रिलेशन, एंटीरियर में ये लॉन्ग फ्लेक्स टेंडन होगा विथ सिट्स एंड मीडियल नर्व। पोस्टीरियर में जो एक्सटेंसर टेंडन होता है वो और विथ सिट्स, मतलब जो एंटीरियर में जो सारे फ्लेक्सर टेंडन है वो आएगी प्लस मीडियल नर्व आएगी। पोस्टीरियर में जो सारे एक्सटेंसर टेंडन रहते हैं वो आएगा। लेटरल में रेडियल आर्टरी आएगी। फिर इसको कौन ब्लड सप्लाई करेगा? तो जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस की जो ब्रांच होती है वो ब्लड सप्लाई करेगा। नर्व सप्लाई में जो एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, जो पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व है वो सप्लाई करेगी। वो मूवमेंट कौन कौन सी करवाएगा? फर्स्ट फ्लेक्शन करवाएगा। जो मिड कार्पल जॉइंट है वो एक्सटेंसर करवाएगा कौन? ये जो रेडियो कार्पल जॉइंट था वो एडक्शन। एबडक्शन का मीनिंग होता है जो हैंड है उसको हम थंब के थ्रू मूव करते हैं, और एबडक्शन का मीनिंग होता है हैंड को हम लिटिल फिंगर के थ्रू मूव करेगी। तो ये दोनों मोमेंट भी ऑल्सो ये जो रिस्ट जॉइंट है वो करवाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।